एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एसबीआई भी फाइनली माइल्स की गेम में कूद गया है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 एयर माइल्स सेंट्रिक कार्ड लॉन्च किए हैं और ये कार्ड्स है एसबीआई माइल्स प्राइम और एसबीआई माइल्स एलीट कार्ड। इस वीडियो में हम इन कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिटेल में देखेंगे और शेयर करेंगे कि हमारे इनिशियल थॉट्स क्या हैं इन कार्ड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एज ऑलवेज शुरू करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो एसबीआई माइल्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 1499 रुपये प्लस टैक्सेस। एसबीआई माइल्स प्राइम कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 2999 रुपये प्लस टैक्सेस और एसबीआई माइल्स एलीट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 4999 रुपये प्लस टैक्सेस। अगर रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो एसबीआई कार्ड माइल्स के केस में एक साल में 6 लाख रुपए का खर्चा करने पर वेव ऑफ हो जाती है। माइल्स प्राइम के केस में 10 लाख रुपए का खर्चा करने पर वेव ऑफ हो जाती है और माइल्स एलीट कार्ड के केस में 15 लाख रुपए का खर्चा करने पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। फी के बाद इन कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एसबीआई माइल्स कार्ड के साथ आपको एज वेलकम बेनिफिट 1500 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं। ये ट्रैवल क्रेडिट्स आपको तब मिलते हैं जब आप कार्ड इशू होने के 60 दिन के अंदर 30,000 रुपए का खर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली एसबीआई इस कार्ड के केस में रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रैवल क्रेडिट्स बोल रहा है। इन ट्रैवल क्रेडिट्स को आप एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स या ट्रैवल बुकिंग के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इनकी क्या वैल्यू होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसबीआई माइल्स प्राइम कार्ड के साथ आपको 3000 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं। ये आपको तब मिलते हैं जब आप कार्ड इशू होने के 60 दिन के अंदर 60,000 रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो। और एसबीआई माइल्स एलीट कार्ड के साथ आपको 5000 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं एज वेलकम बेनिफिट्स और माइल्स एलीट के केस में इन ट्रैवल क्रेडिट्स के लिए आपको 60 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की। तो क्योंकि ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड है तो एज एक्सपेक्टेड लाउंजेस का बेनिफिट मिलता है। एसबीआई माइल्स कार्ड पर आपको एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। प्लस आपको प्रायोरिटी पास मिलता है लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट्स नहीं मिलती। एसबीआई माइल्स प्राइम कार्ड की बात करें तो इस कार्ड पर 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। आपको इस कार्ड के साथ प्रायोरिटी पास मिलता है जिसके साथ एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट्स कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर मिलती हैं। एसबीआई माइल्स एलीट कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। आपको इस कार्ड के साथ प्रायोरिटी पास मिलता है जिसके साथ एक साल में 6 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट्स कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर मिलती हैं। इसके अलावा इन तीनों कार्ड्स पर एक साल में हर 1 लाख रुपए का खर्चा करने पर एक एडिशनल डोमेस्टिक लाउंज विजिट अनलॉक हो जाती है। स्पेंड बेस्ड लाउंजेस के कैप की बात करें तो माइल्स कार्ड पर आप एक साल में मैक्सिमम 8 ही एक्यूमुलेट कर सकते हो, जबकि माइल्स प्राइम कार्ड पर मैक्सिमम 12 और माइल्स एलीट कार्ड पर मैक्सिमम 15 विजिट्स। बस ये लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हैं इस कार्ड के साथ। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के बाद इन कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एसबीआई इन कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह ट्रैवल क्रेडिट्स टर्म यूज करता है। स्टार्ट करते हैं एसबीआई माइल्स कार्ड के साथ। तो एसबीआई माइल्स कार्ड पर आपको हर 200 रुपये के खर्चे पर एक ट्रैवल क्रेडिट मिलता है और ट्रैवल स्पेंस की बात करें तो हर 200 रुपये के खर्चे पर आपको 2 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और एक साल में 5 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपको 5000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट्स भी मिलते हैं। एसबीआई माइल्स प्राइम कार्ड के केस में आपको हर 200 रुपए के खर्चे पर 2 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और ट्रैवल स्पेंस पर हर 200 रुपए के खर्चे पर 4 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और एक साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपको 10,000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं। एसबीआई माइल्स एलीट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो हर 200 रुपए के खर्चे पर आपको 2 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और ट्रैवल स्पेंस पर हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और एक साल में 12 लाख रुपए के खर्चे पर आपको 20,000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं। इन सभी कार्ड्स पर फ्यूल, वॉलेट लोड्स, रेंट, एजुकेशन, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर आपको कोई ट्रैवल क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल क्रेडिट्स के रिडेम्पशन की। तो ट्रैवल क्रेडिट्स की वैलिडिटी 2 साल की होती है। इन ट्रैवल क्रेडिट्स को आप रिवॉर्ड कैटलॉग,
ट्रैवल बुकिंग्स और एयरलाइन और होटल पार्टनर्स में माइल्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। रिवॉर्ड कैटलॉग के केस में आपको एक ट्रैवल क्रेडिट की वैल्यू 25 पैसा मिलती है। ट्रैवल बुकिंग्स यानी कि नॉर्मल फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स के केस में एक ट्रैवल क्रेडिट की वैल्यू 50 पैसा रहती है। और ट्रैवल पार्टनर्स की बात करें तो 16 एयरलाइन पार्टनर्स हैं और 6 होटल पार्टनर्स हैं। एयरलाइन पार्टनर्स की बात करें तो एयर एशिया, एयर कनाडा, एयर फ्रांस KLM, विस्तारा, इतिहाद, स्पाइस जेट, थाई एयरवेज, क्वांटस में अगर आप ट्रैवल क्रेडिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो वो 1:1 की रेशियो में हो जाएंगे, यानी कि 1 ट्रैवल क्रेडिट से 1 एयर माइल मिल जाएगा। और एयर अरेबिया, इथियोपियन, जापान एयरलाइंस, सऊदीया, टर्किश, यूनाइटेड और कतर एयरवेज में कन्वर्जन रेशियो 2:1 है, यानी कि 2 ट्रैवल क्रेडिट्स से 1 एयर माइल मिलेगा। होटल्स की बात करें तो IHG होटल्स, ऑर्चिड होटल्स, विंडम होटल्स के केस में कन्वर्जन रेशियो 1:1 है। एकॉर होटल्स और ITC के केस में कन्वर्जन रेशियो 2:1 है और शंग्रीला के केस में रेशियो 6:1 है। तो ये थे इन कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि हमारे क्या इनिशियल थॉट्स हैं इस कार्ड के बारे में। तो पहले एक अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं, वो ये है कि SBI कार्ड ने काफ़ी पार्टनरशिप कर ली है एयरलाइंस और होटल्स के साथ। अब अगर फ़ी की बात करें तो ठीक है वो भी, लेकिन रिन्यूअल फ़ी वेवर का रिक्वायरमेंट हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। वेलकम बेनिफिट्स डेफिनेटली काफ़ी बेटर हो सकते थे, बिकॉज वेलकम बेनिफिट्स से ज़रूरी नहीं कि आपकी जॉइनिंग फ़ी रिकवर होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप इन ट्रैवल क्रेडिट्स को किस पार्टनर पर ट्रांसफ़र करते हैं। और साथ ही में वेलकम बेनिफिट्स के लिए स्पेंड रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो लाउंजेस का बेनिफिट ठीक है हमारे हिसाब से, मतलब नॉट ग्रेट नॉट बैड। अब अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स कैटलॉग रिडेम्पशन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड है। नॉर्मल ट्रैवल बुकिंग्स की बात करें तो माइल्स कार्ड का बेस रिटर्न बन जाता है 0.25% और ट्रैवल स्पेंस पर 0.5%, जबकि माइल्स प्राइम कार्ड पर बेस रिटर्न होगा 0.5% और ट्रैवल स्पेंस पर 1%। और लास्ट में माइल्स एलीट कार्ड पर बेस रिटर्न होता है 0.5% और ट्रैवल स्पेंस पर 1.5%। ये तो बेहद ही खराब है, लेकिन ये कार्ड माइल सेंट्रिक है तो माइल्स के टर्म्स में हम बात करते हैं। तो एयर माइल्स की वैल्यू जनरली काफ़ी डायनेमिक रहती है। ये डिपेंड करता है आपने किस ट्रांसफर पार्टनर पर पॉइंट्स ट्रांसफर किए हैं, आप कब ट्रैवल कर रहे हो, कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, एट्सेट्रा। आपको 50 पैसा से लेके 2.5 रुपीज़ के अराउंड भी एक एयर माइल या होटल पॉइंट की वैल्यू मिल सकती है। जनरली विस्तारा के केस में अराउंड 80 पैसा पर पॉइंट, एयर इंडिया के केस में 70 पैसा पर पॉइंट, ITC होटल्स के पॉइंट्स की वैल्यू तो फिक्स्ड है 1 रुपी पर पॉइंट और एकॉर होटल्स के केस में भी फिक्स्ड रहती है 1 रुपी 80 पैसा पर पॉइंट। अगर कोई अच्छे से यूज़ करता है माइल्स और हम एज्यूम करें कि पर ट्रैवल क्रेडिट 1 रुपी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो माइल्स कार्ड का बेस रिटर्न 0.5% और ट्रैवल स्पेंस पर 1% हो जाएगा। माइल्स प्राइम कार्ड पर बेस रिटर्न 1% और ट्रैवल स्पेंस पर 2%। और अंत में माइल्स एलीट कार्ड का बेस रिटर्न 1% और ट्रैवल स्पेंस पर 3%। इसी अजम्पशन के साथ माइल्स कार्ड पर एनुअल माइलस्टोन अचीव करने पर 1% एडिशनल रिटर्न मिल जाएगा। माइल्स प्राइम पर 1.2% और माइल्स एलीट कार्ड पर 1.67%। थ्योरेटिकली स्पीकिंग माइल्स एलीट कार्ड का मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न होगा 4.67% अगर कोई ये कार्ड एक्सक्लूसिवली ट्रैवल स्पेंस के लिए यूज़ करेगा और एक साल में 12 लाख रुपए का माइलस्टोन भी अचीव कर लेगा। इसमें यह असम्पशन है कि वो माइल्स को अच्छे से यूज़ करेगा, तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी मुश्किल। हमारे हिसाब से कुछ अच्छे क्वार्टरली या मंथली माइलस्टोन्स होते तो काफ़ी बेटर रहता। अभी तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो माइल्स एलीट कार्ड पर 1.3 से 1.5% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बेहद ख़राब है। और माइल्स प्राइम और माइल्स कार्ड का रिटर्न तो इससे भी काफ़ी कम होगा। इनसे कहीं बेटर रिटर्न तो कैशबैक कार्ड्स से मिल जाता है, जबकि बैंक्स एयर माइल्स तो डिस्काउंटेड रेट्स में परचेज करते हैं। हमारे हिसाब से इन कार्ड्स की कोई रिडीमिंग क्वालिटी नहीं है। डेफिनेटली इनमें से कोई भी कार्ड लेने लायक नहीं है। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।